ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम साई बाबा की पवित्र उदी का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे। साई बाबा का हर भक्त बाबा की उदी से परिचित है, जो पवित्र अग्नि जिसे धुनी कहा जाता है, उस धुनी से उत्पन्न हुआ राख है। बाबा ने इस राख को अपने यौगिक शक्तियों से पवित्र बना दिया, जो क्षय जैसे खतरनाक बीमारियों से लेकर हर एक बीमारी और शारीरिक अस्वस्थता को ठीक कर रहा है। आज भी भक्त उदी के माध्यम से बाबा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी ठीक करता है, जैसे कि बाबा के जीवन काल में करता था। उदी का उपयोग भक्त तरह तरह से करते हैं। कई लोग दर्द से राहत पाने के लिए प्रभावित भाग में लगाते हैं, कभी कभी पानी में इसे घुल मिलाकर पीते हैं शारीरिक बीमारियों को ठीक करने के लिए। कुछ भक्त उदी को हमेशा अपने माथे पे लगाते हैं, जो ईश्वरीय आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक मानकर। इसके अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जाओं को साफ करने के लिए, शांति और सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए उदी को पानी में मिलाकर घर में या खुद पर छिड़कते हैं। कई भक्त अपने साथ उदी का पैकेट रखते हैं, जो निरंतर सुरक्षा के लिए और साईं बाबा के सर्वव्यापी मार्गदर्शन की याद दिलाने के लिए एक ताजीब का काम करता है। भक्त बाबा के पवित्र उदी को इतना मानते हैं कि उनके हर परिस्थिति के लिए, चाहे वह शारीरिक हो या बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, वे हमेशा इसका उपयोग करते हैं और उदी के चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं। मैंने भी मेरे जीवन में उदी के साथ कई चमत्कारों का अनुभव किया। एक ऐसा महत्वपूर्ण चमत्कार है जो मुझे उदी का उपयोग करने पर नया जीवन मिला। एक समय ऐसा आया जब मैं बेहोश हो गई थी और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। तब मेरी माँ और बहन ने मेरे मुंह में थोड़ा उदी डाला और मेरे पूरे शरीर पर भी लगा दिया। उदी की चमत्कारिक महिमा से कुछ समय बाद मैं होश में आ गई थी, जैसे कि मैं नींद से उठी। मैंने इस विषय को हमारे 17वें एपिसोड में विस्तार से बताया है। मेरे जीवन के और चमत्कारों को आने वाले एपिसोड्स में आपसे शेयर करूंगी। शिरडी में अब पहले की जैसा नहीं रहा। आजकल भक्तों की बढ़ती संख्या के कारण उदी का मिलना भी मुश्किल हो गया है। हर एक भक्त को एक एक पैकेट ही मिल रहा है। इस मामले में मेरा यह विचार है कि अगर शिरडी से लाया गया उदी खत्म हो जाता है तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्थानीय साईं बाबा मंदिर में से उदी लाकर उसमें शिरडी का बचा हुआ उदी मिलाकर भी बाबा का स्मरण करके इस उदी का भी उपयोग कर सकते हैं। यह भी उतना ही प्रभावी ढंग से अपना महत्व दिखाता है। यह मेरा स्वानुभव है। बस हमारा श्रद्धा और विश्वास मायने रखता है। अगर इस तरह से भी हमें उदी नहीं मिला तो हमारे घर के मंदिर के जली हुई अगरबत्ती के राख को भी बाबा से प्रार्थना करके उसे भी उदी की तरह उपयोग कर सकते हैं। यह सिर्फ मेरा सोच नहीं है कि उदी का उपयोग इस तरह भी किया जाता है। इसका उल्लेख हम श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 33 में देख सकते हैं, जहां एक घटना में बाबा के भक्त नारायण राव जी के एक दोस्त को बिच्छू काटता है। उन्हें बहुत तेज और असहनीय दर्द होता है। बाबा के भक्त होने के नाते नारायण राव जी को दृढ़ विश्वास था कि बाबा का उदी ही इस दर्द को कम कर सकता है। यह सोचकर वे उदी के लिए बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उदी नहीं मिलता। तब वे बाबा के तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करके वहाँ के जलती हुई अगरबत्ती के राख को लेकर इसे बाबा का उदी ही समझकर उनके चोट पर लगाते हैं। यह लगाते ही उनका दर्द तुरंत गायब हो जाता है और वे बहुत प्रसन्न होते हैं और बाबा के प्रति कृतज्ञता से उनका मन भर जाता है। एक अन्य घटना में बांद्रा के रहने वाले एक भक्त को उनके बेटी को प्लेग बीमारी लगने का पता चलता है। उनके पास उदी न होने के कारण नाना साहेब चांदोरकर जी को संदेश देते हैं कि उन्हें उदी की ज़रूरत है। उस समय चांदोरकर जी थाना रेलवे स्टेशन के पास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करते रहते हैं। उस समय उनके पास भी उदी नहीं था। तब चांदोरकर जी सड़क से कुछ मिट्टी लेकर बाबा का ध्यान करके उनका आशीर्वाद मांग के उस मिट्टी को अपने पत्नी के माथे पर लगाते हैं। उस समय जिस व्यक्ति ने चांदोरकर जी के पास संदेश लाया था वह भी वहीं पे था। यह सब देख रहा था। बाद में भक्त घर पहुंचकर अपने बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि 4 दिन से बुखार से तड़पने वाली उनकी बेटी जिस क्षण
चांदोरकर जी मिट्टी का टीका उनके पत्नी के माथे पे लगाते हैं, उसी क्षण से वो ठीक हो जाती है। यह घटनाएं हमें यह सिखाती है कि जब हमारे पास ऊदी आसानी से उपलब्ध नहीं होता तब हम अगरबत्ती की राख या मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। बस हमें श्रद्धापूर्वक बाबा का ध्यान करके उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना है। इन सभी विषयों को जानने के बाद मुझे यह लगता है कि चाहे वह शिरडी या किसी अन्य स्थान से बाबा की ऊदी हो, उपलब्ध ना होने के संदर्भ में हम अगरबत्ती की राख को भी बाबा का स्मरण और आशीर्वाद से उपयोग कर सकते हैं और यह हमें चमत्कारिक तरीके से ठीक करता है। बाबा का आशीर्वाद इन साधारण पदार्थों को भी चमत्कारी गुणों से भर देता है। आइए हम बाबा से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें और उनके चमत्कारी आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए उतनी ही आस्था के साथ ऊदी का उपयोग करें और बाबा की कृपा से हम सदैव स्वस्थ, खुश और अच्छा रहें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।